Everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए ETT 5994 पे एक नया केस लग चुका है। बेसिकली एक न्यू केस रजिस्टर किया गया है ETT 5994 पे। आप में से हो सकता है कि काफ़ी लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी हो, और जिनको देखिए इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर जिनको अभी भी कन्फ्यूजन है कि ये केस एक्चुअल में फ़ाइल क्यों किया गया, तो उन सबको देखिए मैं बता देती हूँ कि ETT 5994 पर एक न्यू केस रजिस्टर्ड हुआ है। और ये केस जो रजिस्टर्ड हुआ है कल, यानी कि 22 अप्रैल को ये केस रजिस्टर्ड हुआ है। और देखिए जैसे ही कल से इसके बारे में इंफॉर्मेशन डिफरेंट ग्रुप्स में सर्कुलेट की जा रही है, बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ने मेरे पास मेल भी किया कि मैम अब ये क्या हो गया। ऑलरेडी ETT 5994 पे केस लगे हुए हैं, ऑलरेडी जो ऑर्डर है रिजर्व ऑर्डर वो जारी नहीं किए जा रहे, ऑलरेडी जो है कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। ऐसे में एक और केस लग चुका है, और इवन जो ग्रेस मार्क्स का एक और जो केस चल रहा है उसमें भी अभी तक कोई मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ। ऐसे ही में ही एक और केस लग जाना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि सबसे पहली बात तो ये केस क्यों तो रजिस्टर्ड किया गया है, और आने वाले टाइम में इस केस की वजह से ETT 5994 की रिक्रूटमेंट पे क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या इसकी वजह से इन फ्यूचर कोई स्टे भी लग सकती है, और क्या पूरा मैटर है। और उससे भी बड़ा जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि इस केस को फाइल करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्या इस केस के बिना भी ये मैटर सॉर्ट आउट हो सकता था। इन सभी मुद्दों पे आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर जुड़ें। सबसे पहली बात तो देखिए ये जो केस रजिस्टर हुआ है, आप यहाँ से डायरी नंबर नोट कर पाओगे, और ये जो केस है ये अर्जेंट में है और कल इसकी हेयरिंग है, यानी कि कल इसकी फर्स्ट हेयरिंग होगी। अब देखिए मेन बात ये आती है कि जब ये केस जो है ये रजिस्टर्ड ही क्यों किया गया है, क्यों ये केस फाइल किया गया है। तो देखिए ये जो केस फाइल किया है ये किया है जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट ने, यानी कि जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हैं उन कैंडिडेट ने ये केस फाइल किया है। अब देखिए थोड़ा सा आपको इस पूरे मुद्दे को थोड़ा सा समझना होगा। देखिए जब आपने ETT 5994 का फॉर्म फिल किया होगा तो आपने अपनी एक कैटेगरी सेलेक्ट की होगी। आप जिस भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में आते हो आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट की होगी। तो देखिए जो कैंडिडेट जो कि एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए देखिए 2 सब कैटेगरीज भी होती है। मैं थोड़ा सा आपको इसे बता देती हूँ इसके बारे में। देखिए जो एक्स सर्विसमैन है तो वो क्या है कि उनकी 2 कैटेगरी होती है। सबसे पहली बात तो देखिए जो सेल्फ है, यानी कि जो खुद एक्स सर्विसमैन थे, जो ऑलरेडी खुद डिफेंस में अपनी सर्विस रेंडर करके आए हैं, जो ऑलरेडी डिफेंस में अपनी सर्विस दे के आए हैं। एंड द सेकंड वन में आ जाता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में कौन आएंगे, तो देखिए डिपेंडेंट में आते हैं उनकी पूरी फैमिली, यानी कि जो भी उनके जो फैमिली में उनके जो बच्चे हैं वो सभी एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन में 2 कैटेगरी मेंशन की जाती है। आप कहीं से भी फॉर्म फिल कीजिए, आप किसी स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म फिल कर रहे हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, सभी जगह देखिए ये 2 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी अंडर द एक्स सर्विसमैन। तो अब मेन इशू क्या हुआ कि जो एक्स सर्विसमैन है, जो खुद एक्स सर्विसमैन है, जिन्होंने खुद से डिफेंस में अपनी सर्विस दी है, वो कैंडिडेट क्या है इस सेल्फ की कैटेगरी में आने चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट ने जब फॉर्म फिल किया तो उन्होंने जब अपनी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट की, वो तो उनसे अच्छे से हुई कि सर्विसमैन की जो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी उन्हें शो कर रहे थे। पर जैसे ही देखिए उसमें सब कैटेगरी की बात आती है तो वहाँ पे कहीं भी सेल्फ की जो एक सब कैटेगरी है वो शो नहीं की जा रही थी। और इसी वजह से देखिए इन्होंने एक्स सर्विसमैन, क्योंकि जब आपके फॉर्म में कहीं आपकी जो सब कैटेगरी है वो शो नहीं की जा रही है तो आप ये तो फिल करोगे भी नहीं, क्योंकि ये तो आप हो भी नहीं, और ये जो कैटेगरी है ये शो ही नहीं कर रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एक्स सर्विसमैन ने अपने जो फॉर्म फिल करने के बाद प्रिंट आउट निकाला तो देखिए उन्हें अपने आप से ही ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट की सब कैटेगरी में शो किया जाने लगा, यानी कि एक्स सर्विसमैन जो सेल्फ एक्स सर्विसमैन है उन्हें भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो देखिए ऐसा ही पूरा ये मुद्दा रहा। और जो देखिए इवन मेरे पास खुद से जो कैंडिडेट के हैं मैसेज आए हुए हैं, मेरे पास काफ़ी कैंडिडेट ने इसके बारे में मेरे से भी कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने खुद से बात बताई है कि उनके पास इस चीज़ का प्रूफ भी है कि जब उन्होंने फॉर्म फिल किया था उस टाइम कहीं भी सेल्फ की जो कैटेगरी है ये सब कैटेगरी ये शो नहीं की जा रही थी, उनके पास स्क्रीनशॉट भी है। तो देखिए सबसे पहली बात तो देखिए जैसे ये इशू अराइज होता है तो कैंडिडेट सबसे पहले जाते हैं डिपार्टमेंट में कि हमारा इस तरह से ये मुद्दा है, इसे सॉर्ट आउट कीजिए।
तो डिपार्टमेंट की तरफ से देखिए स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि इस मैटर को हैंडल करने की कोशिश की जाती है। डिपार्टमेंट अपनी तरफ से बोलता है कि हम हाँ आपकी कोई इशू नहीं है, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, ये एक टेक्निकल फॉल्ट है और हम इसे बहुत जल्द सॉर्ट आउट भी करेंगे, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। और देखिए अगर आप भी इस चीज़ को सोचो, एक्चुअल में कैंडिडेट की मिस्टेक है भी नहीं यहाँ पे। अगर आपके फॉर्म में कोई टेक्निकल इशू है तो उसे आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। ये डिपार्टमेंट की खुद की जिम्मेदारी है कि जब भी कोई फॉर्म आए तो उसमें अच्छे से चेक करके ही उसे जारी किया जाए, ताकि कल को कोई और इशू अराइज ना हो। तो देखिए स्टार्टिंग में तो जो कैंडिडेट को डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, पर देखिए ये भी आपको पता है कि यहाँ पे कैसे क्या होता है आगे डिपार्टमेंट में, स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। तो बाद में क्या होता है कि काफ़ी टाइम तक भी जब कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, मतलब कोई भी इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया जाता, तो डिपार्टमेंट पे काफ़ी बार जो कैंडिडेट है वो विजिट करते हैं। इवन जो माननीय जो शिक्षा मंत्री जी है उनसे भी कैंडिडेट क्या अपनी मीटिंग करते हैं, उन्हें भी अपनी जो ये इशू है, जो अपना प्रॉब्लम है, ये अपने शेयर करते हैं कि सर हमारे फॉर्म में ये इशू है। तो देखिए वहाँ से भी उनका कहना है कि हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिला। बाकी तो देखिए क्या कुछ हुआ होगा वो अच्छे से इसके बारे में बता पाएंगे, बट मेन बात ये है कि कैंडिडेट को न तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, कैंडिडेट की जो इश्यूज़ थे फॉर्म में वो कहीं ना कहीं उन इश्यूज़ को रिजोल्व करने की कोशिश डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं की गई। और इवन उसके अलावा भी देखिए उन कैंडिडेट के, चलिए मैं आपको सबसे पहले जो मैसेज है मैं आपको वो दिखाती हूँ, उससे आप और अच्छे से समझ पाओगे कि क्या क्या फेस किया उन कैंडिडेट ने और कितनी प्रॉब्लम के बाद फाइनली उन्होंने कोर्ट का रुख किया है। तो देखिए आप यहाँ से देख पाओगे कि किसी कैंडिडेट ने ये मेरे पास मैसेज किया था, आप यहाँ से अच्छे से देख पाओगे कि इन्होंने क्या क्या मेंशन किया है कि यहाँ पे कोई सेल्फ की कैटेगरी थी ही नहीं, वहाँ पे बस डिपेंडेंट शो किया जाने लगा। हमने काफ़ी बार डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट किया, पर बाद में इनको बोला गया कि आपको विद हेल्ड की कैटेगरी में हम रखेंगे। मतलब कैंडिडेट को एग्जाम क्वालिफाई करने के बावजूद भी विद हेल्ड की कैटेगरी में रखने की जो बात है वो की जा रही है। तो बोल रखा है कि हमने इसके बारे में काफ़ी बार कॉन्टैक्ट भी किया है, डिपार्टमेंट से भी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हमने बात की है, और इन्होंने देखिए खुद से बोला है कि हमारी कोई भी इच्छा नहीं है, हमारी बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि हम कल को इस पर केस करें। इसके अलावा भी देखिए बहुत और भी मेरे पास मैसेज आए हुए, मैं आपको भी दिखाती हूँ। देखिए आप ये देख पाओगे, देखिए ये आप मैसेज से आप देखिए वीडियो को पॉज करके अच्छे से ये मैसेज आप रीड कर सकते हो कि इसमें क्या कुछ बोला गया, और आप खुद भी समझ जाओगे कि इसमें क्या कुछ बातें लिखी हुई है। ये जो कैंडिडेट जिन्होंने केस फाइल किया उनका खुद का ये मेरे पास मैसेज आया था, ये आप अभी पढ़ सकते हो। तो देखिए मेन बात ये है कि जब इन कैंडिडेट की कोई मिस्टेक ही नहीं है, डिपार्टमेंटल या फिर कहते हैं टेक्निकल इशू है, उम्मीद तो यही करेंगे कि इनका जो मैटर है वो सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं है। अगर इनके पास प्रूफ भी है तो ये बहुत जल्द अपनी बात को साबित भी करेंगे और इनको जो रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए वो होगी, एट द एंड इन्हें बेनिफिट मिलेगा। पर मेन बात ये आती है कि क्या ये पूरा मैटर कोर्ट तक जाना चाहिए था, क्या ये मैटर विदाउट कोर्ट भी सॉर्ट आउट किया जा सकता था? तो देखिए इसका आंसर है यस। अगर डिपार्टमेंट टाइमली इस मैटर को अच्छे से सीरियसली लेता, अगर डिपार्टमेंट खुद से इस चीज़ में फोकस करता कि हाँ इस तरह से कैंडिडेट की कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये मैटर भी विदाउट कोर्ट भी सॉर्ट आउट किया जा सकता था। बट देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट जिस तरह से मैसेज कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनके साथ डिपार्टमेंट में क्या कुछ हुआ, उससे देखिए आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि डिपार्टमेंट ने किस तरह का रिस्पॉन्स दिया होगा। बाकी मेन बात ये है कि देखिए ये जो मैटर था ये कोर्ट जाने की ज़रूरत वाला केस नहीं था अगर डिपार्टमेंट फोकस करता। बाकी देखिए अब कैंडिडेट ऑब्वियस है कि मजबूरी में कोई कैंडिडेट कोर्ट में जाता है, वरना देखिए किसी के पास इतना टाइम नहीं है, किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोर्ट में जाए और वकीलों को फीस दे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देखिए इस तरह की जो प्रॉब्लम है ऑलरेडी ETT 94 का ऑर्डर फेस कर रहा है। और अब मेन बात आती है, देखिए काफ़ी कैंडिडेट पूछेंगे कि मैम क्या इसकी वजह से कुछ स्टे लग सकता है। देखिए ये तो खुद बोल रहे हैं कि हम कोई भी स्टे नहीं लेना चाहते, हम खुद कोई केस पे स्टे नहीं लेना चाहते। हाँ, पर देखिए कल को डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कोई स्टे ले ले ये अलग बात है, क्योंकि देखिए जो आपको याद होगा जो ETT 94 पे जो पेपर A को जो केस चल रहा है, जो जिसकी 4 तारीख को हेयरिंग थी, जिसके ऑर्डर रिजर्व रखे गए हैं, उस केस की आप पीछे की हिस्ट्री उठा के देख लेना। इवन हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये बात क्लेरिफाई है कि डिपार्टमेंट ने खुद से उस केस की वजह से रिक्रूटमेंट पे स्टे लिया था, यानी कि डिपार्टमेंट ने खुद से ही स्टे के लिए बात बोली थी। पिटिशनर ने बोली या नहीं बोली ये तो अलग बात है, डिपार्टमेंट ने खुद की तरफ से ही एक जो स्टे की बात बोली। तो कल को अगर इसकी वजह से भी देखिए डिपार्टमेंट खुद से अगर कोई स्टे की बात बोलते ये तो अलग बात है। बाकी देखिए कैंडिडेट की तरफ से स्टे के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी बहुत मेच्योर कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, जो टाइम पीरियड अभी हम फेस कर रहे हैं ये इससे निकल चुके हैं, ये बहुत मेच्योर है।
जहाँ तक है कि पॉसिबिलिटी ये खुद भी नहीं चाहते कि रिक्रूटमेंट पे स्टे लगे, इन्हें खुद से पता है कि एक जॉब की वैल्यू क्या होती है कैंडिडेट के लिए। तो बाकी देखिए सब कुछ डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे। डिपार्टमेंट अगर इनका ये पूरा मुद्दा है 1 या 2 हेयरिंग में अगर सॉर्ट आउट कर देता है, क्योंकि देखिए ज़्यादा हेयरिंग का ये केस है भी नहीं, मैक्स टू मैक्स जहाँ तक है कि 2 या 3 हेयरिंग में मैक्सिमम इस केस को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बाकी तो देखिए यहाँ पे कैसे क्या काम होता है ये तो टोटली आपको भी पता है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी उम्मीद करेंगे देखिए कि इनका जो मैटर है वो सॉर्ट आउट हो। और देखिए स्टे के लिए मैंने आपको बताया कि ये खुद भी नहीं चाहते कि इसकी वजह से कोई भी किसी तरह का भी स्टे लगे। और बाकी इन फ्यूचर में क्या हो कोई कुछ नहीं कह सकता। और इसके अलावा देखिए अगर आपकी भी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपको भी कोई इशू है किसी भी तरह का कि मैम हमारा ये मैटर है ये सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, आपको डिपार्टमेंट से कोई दिक्कत है या फिर कोई और किसी तरह का भी इशू है, तो देखिए आप मुझसे जो मेरी मेल आईडी है आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि कल से काफ़ी कैंडिडेट के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं स्पेशली इस केस को लेके भी, तो जो अभी आपके स्क्रीन पे भी शो कर रही है जो मेरी मेल आईडी है। अगर आपको यहाँ से भी देखिए इशू है तो आप देखिए मैं आपको बताती हूँ आप कहाँ से मेरी मेल आईडी चेक कर सकते हो। देखिए आप मुझे इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई भी किसी तरह का इशू है, आपको किसी फॉर्म के रिगार्डिंग कुछ और इशू है तो आप मुझसे यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा देखिए आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका जेन्युइन मैटर है आप शेयर कर सकते हो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डिफरेंट ऐसी जगह से आते हैं जहाँ से मतलब उनके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट विजिट करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। आप किसी ऐसे एरिया से आते हो, किसी ऐसे गांव से आते हो जहाँ से अगर आपको कोई बोल दे कि जाइए एजुकेशन बोर्ड जाइए और आपके लिए आना ही बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, तो आप देखिए मुझसे यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो मेल आईडी के थ्रू या फिर जो टेलीग्राम चैनल के थ्रू जो कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, जो भी आपका जो सोल्यूशन जो किया जा सकता है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, चाहे वो कॉन्टैक्ट करके हो या फिर कोई और मैटर हो, तो आप देखिए मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी आपकी हेल्प करने के लिए। तो आप बेफिक्र होके जो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी देखिए आगे आने वाले टाइम में जो ये अभी जो ETT उनाड़ चरण पे जो केस लगा हुआ है, उम्मीद करेंगे कि ये मैटर जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो। इन कैंडिडेट की कोई मिस्टेक नहीं है और कैंडिडेट के देखिए ऐसे और भी काफ़ी कैंडिडेट होंगे जिनके साथ हो सकता है कि पहले कभी डिपार्टमेंट में इस तरह का इशू उन्होंने फेस किया हो। बाकी देखिए बस दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द जो ऑर्डर है रिजर्व वो जारी किए जाए, रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो, किसी तरह की स्टे ना हो। बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए क्योंकि सब पॉजिटिव होगा और बहुत जल्द कैंडिडेट को ज्वाइनिंग भी मिलेगी। बाकी इसके रिगार्डिंग आगे जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट भी आपके साथ इसी चैनल पे जरूर शेयर की जाएगी। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।